दोस्तों नमस्कार। विरासत की जंग में बढ़ेगा भतीजे चिराग का कद, इसमें कोई नहीं है जहोजद। विरासत की सियासत को लेकर चाचा भतीजे के बीच छिड़ी जंग ने हाजीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट हॉट सीट बना दिया गया है। एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद चाचा की लड़ाई का गवाह बनने जा रही है। यह सीट हाजीपुर, वैशाली समेत 5 लोकसभा सीट एनडीए ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को मिली है। इसके अलावा अन्य सीटें में किसी तरह की बात नहीं है। सुरक्षित सीट इनको ही मिला है। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को सीट नहीं मिला है, जिससे आपसी मतभेद बना हुआ है। इधर चाचा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दोनों में शुरू से ही जुबानी जंग छिड़ते आ रही थी। पहले से ही उन्होंने दोनों के बीच यह बात थी कि लोकसभा हाजीपुर का सीट मेरा सीट है। ये जो है चिराग पासवान का कहना है, क्योंकि यह सीट मेरे दिवंगत पिता रामविलास पासवान जी का ये जो है विरासत है। इधर पशुपति कुमार पारस जी का कहना है कि मैंने 2019 में लोकसभा सीट हाजीपुर से जीता हूं और केंद्रीय मंत्री के पद पर हूं, इसलिए ये मेरा अधिकार बनता है कि यह सीट मेरा ही है। इधर चाचा पशुपति कुमार पारस को एनडीए से तजहीर नहीं मिलने पर हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए विकल्प की तलाश में है, जुटे हुए हैं। अभी तक किसी तरह की बात नहीं बनी है कि आखिर ये किसी दल से जा करके या अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, यह तय नहीं हुआ है। कई सालों तक रामविलास पासवान ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने सबसे पहले 1977 में जेपी साहब के निर्देश पर वो चुनाव हाजीपुर से लड़े थे, हाजीपुर आए थे, जिसमें उन्होंने विश्व रिकॉर्ड, बहुत विश्व में सबसे बड़े रिकॉर्ड मतों से जीता था। इसलिए इन्हें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनको सम्मिलित किया गया। इस तरह से रामविलास पासवान 1977 से लेकर के 2014 तक हाजीपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन बीच में 1984 में और 2009 में, 1984 में इन्हें शिकस्त मिली। वहां से लड़ने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उन्हें राम ने 1984 में इन्हें हराया। फिर पुनः 2009 में रामसुंदर दास ने इन्हें कड़ी शिकस्त दी। उन्होंने, रामसुंदर दास ने जदयू के सिंबल पर इन्हें रामविलास पासवान जी को हराया। इसके बाद फिर पुनः वे चुनाव हाजीपुर से लड़ते गए, लेकिन रामविलास पासवान ने अपने सभा में अक्सर ये कहते थे, जब हाजीपुर में उन्होंने पद रखा और वहां का प्रतिनिधित्व करते गए, तो उन्होंने सभा में हर जगह जो है कहते थे, और उनकी ध्येय थी कि हाजीपुर से मेरा माता और पुत्र का अटूट संबंध है, माता पुत्र का अटूट संबंध है। मैं सदैव उस क्षेत्र से माता की सेवा की तरह हाजीपुर की सेवा करता रहूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि मैं उस घर में दीपक जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है।
इनकी जुबान, इनकी बात हर हाजीपुर की जनता को हृदय पर चुभती थी और हृदय से हाजीपुर की जनता रामविलास, दिवंगत रामविलास पासवान को लगा देते। इस तरह से उन्होंने हाजीपुर का बहुत दिनों तक प्रतिनिधित्व किया, 1977 से लेकर के 2014 तक। और उन्होंने ये भी कहा था कि जिस बगीचा में फूल लगे हैं, उस बगीचा के फूल यदि मुरझा जाएं तो ये समझिए कि माली की गलती है। माली समय पर पानी नहीं दिया, समय पर सिंचित नहीं किया, इसलिए माली की गलती के कारण ही फूल मुरझा जाते हैं। लेकिन रामविलास पासवान ने ऐसा कतई नहीं किया, हर समय हाजीपुर को रखते रहे, हाजीपुर को अपने मां के समान करते रहे। और वही विरासत कई सालों तक इन्होंने वहां का प्रतिनिधित्व किया। और ये देखे 1977 ईस्वी में गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ। इसके साथ ही साथ उस गिनीज बुक में नाम दर्ज के रिकॉर्ड को भी 1989 ईस्वी में तोड़ दिया, जब उससे भी 77 से भी अधिक मतों से 1989 ईस्वी में जीते। जिस समय चुनाव हुआ था उस समय प्रधानमंत्री बीपीसी बने थे, प्रधानमंत्री संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी, बीपीसी प्रधानमंत्री बने थे। उस समय भी उन्होंने जब हाजीपुर से चुनाव लड़ा तो विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज गया। 1977 के भी रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया। अब एक नजर देखे, एक ये सवाल है कि वह हाजीपुर से बेटे का अटूट संबंध तो है, जीवन भर वे बेटी की तरह हाजीपुर की सेवा करता रहूंगा, यह उन्होंने कहा। उन्होंने इस वादे को निभाया भी। स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण अपनी विरासत को अपने भाई पशुपति कुमार पारस को सौंप दी। वर्ष 2020 में उनका निधन हो गया। निधन होने के कुछ समय बाद से ही पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बीच और पशुपति कुमार पारस जो चाचा हैं उनके बीच जुबानी जंग छिड़ती गई और हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए दोनों ने ताल ठोक दी और खराब ठोक। इसके बाद मृत्यु के उपरांत जब दोनों में मतभेद हुई तो दोनों चुनाव लड़ने के लिए अपने दावेदारी कर दिया। वर्ष 2021 में लोजपा जब चाचा और भतीजे में विवाद बढ़ गई, विवाद बढ़ने के बाद 5 लोकसभा सीट जो 5 सांसद थे वो पशुपति कुमार पारस के गोद में आ गए और चिराग पासवान अकेले ही रह गए। इसके बाद दोनों चाचे भतीजे 2 गुट में बट गए और चाचा के पास 5 सांसद रह गए। इस तरह से रामविलास पासवान की ये सीट जो है पूर्व की विरासत थी, उस विरासत की सीट पर उनके पुत्र चिराग पासवान दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मेरे दिवंगत पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की हमारी विरासत है, इसलिए मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। अब आगे देखें कि जेपी साहब के निर्देश पर ही रामविलास पासवान हाजीपुर आए थे 1977 में और चुनाव लड़े। अब इसके बाद एक नजर इस पन्ने के पलटने की आवश्यकता है कि सबसे पहले रामविलास पासवान ने 1969 ईस्वी में अपने गृह जिला खगड़िया के अलौली विधानसभा सीट से वे चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे और उस सीट को
अपनी विरासत अपने भाई पशुपति कुमार पारस को छोड़ दी और वे हाजीपुर 1977 में हाजीपुर चले आए। उस समय से पशुपति कुमार पारस अपने गिरिडीह जिला अलौली से ही विधायक बनते रहे और बिहार सरकार में कितने बार मंत्री भी बने। उसके बाद जब रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई, उसके बाद सहानुभूति से रामविलास पासवान ने ये सीट अपने भाई पशुपति पारस को दे दी और वहां से केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। 2019 में केंद्रीय मंत्री बने। लेकिन आज दोनों चाचे भतीजे में जंग छिड़ी हुई है, लेकिन चाचा से अधिक तरजीह हाजीपुर की जनता रामविलास पासवान पुत्र लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर हाजीपुर की जनता का पूर्ण रूपेण स्नेह है। और ये देखना है कि चुनाव के वक्त किस जनता किस ओर, चाचे की ओर या भतीजी की ओर जाते हैं, ये जो है जनता के हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।